तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षित गुजर है और 6th क्लास के टैलेंट एक्स के क्वेश्चन की तैयारी कराते कराते मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं कराऊंगा 7th क्लास के टैलेंट एक्स के क्वेश्चन पेपर, वो भी मैथमेटिक्स के। तो चलो बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। लो, इसने तो पहले ही जवाब दे दिया कि टाइम पास बिना तो काम ही नहीं होगा। चल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम पास ठीक है, चलना चाहिए थोड़ा सा। ज़्यादा टाइम पास नहीं होने की करते करते पूरा दिन निकाल दिया है ना। टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम उठाया, रीलें चले, रील देखते देखते पूरा का पूरा वो निकाल दिया है दिन, ठीक है। तो इतना भी टाइम पास नहीं करना है। अपन सवाल कर रहे हैं 56। क्या कह रखा है हमें? इन द गिवन फिगर AY is perpendicular to ZY and BY is perpendicular to XY such that AY and ZY इक्वल हो गए हैं, BY and XY इक्वल हो गए, देन AB पता करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना हमें दे रखी है कि एक ये लेंथ इक्वल है ना। ये लेंथ इक्वल है, क्या है? ZY और ZY और AY इक्वल है, हाँ। फिर BY और XY इक्वल है, ठीक है। और दे रखा है कि AY इज परपेंडिकुलर टू ZY, BY इज परपेंडिकुलर टू XY। तो देखे ना, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल लेता हूँ मैं, ट्राइंगल, और हमें निकालना है AB। ट्राइंगल ABY लेता हूँ, ABY, और ट्राइंगल ZXYZ, हाँ ये जमेगा। ट्राइंगल XYZ देख पा रहे हो? क्या लिया मैंने? ट्राइंगल ABY, कुछ भी कहो, XYZ, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। अब इसमें क्या दे रखा है? AY इज परपेंडिकुलर टू ZY, ये ZY, इसमें AY परपेंडिकुलर है, तो ये, और फिर अपना XY भी परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल बन रहा है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल में 90 प्लस x जो भी एंगल बन रहा होगा, ये दोनों का सेम हो जाएगा। एंगल जो है ना दोनों का सेम हो जाए, तो एक हमें एंगल क्या बोल लेते हैं इसको? एंगल y बोल देते हैं, y, हाँ। एंगल y दोनों में है, एंगल y इक्वल टू एंगल y, दोनों में सेम है, ठीक है। फिर क्या कह रखा है? एक इसकी लेंथ ये ले लो, कौन सी लेंथ? ZY, ZY जो कि YB के बराबर है, ZY YB के बराबर है, और XY YB के बराबर है। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया है, ZY AY के बराबर है। AY, AB नहीं, AY, और XY हमारा बराबर है YB के। तो यहां पर ना एक थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी? देखो, y जो एंगल है दोनों ट्राइंगल में है, ठीक है। फिर y के एक साइड ही, यहाँ पर जो y के इधर जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ये इस एंगल के। फिर इस साइड जो मतलब इधर वाली साइड है इस ट्राइंगल की, कौन सी? XYZ का YX, वो किसके बराबर है? YB के बराबर है। तो एंगल के दोनों वाली जो साइड है, एंगल तो दोनों में सेम है, और दोनों उसके एंगल के दोनों की जो साइड है वो भी दोनों ट्राइंगल में बराबर है। तो यहाँ पर अपना सास रूल लग रहा है। सासू माँ का रूल, सासू माँ का नहीं, सास रूल। सास रूल क्या है? साइड एंगल साइड, मतलब एक दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल में एक एंगल सेम निकल गया है, और एंगल सेम निकलने के बाद उस एंगल के दोनों साइड में जो साइड्स है वो भी अगर दोनों ट्राइंगल की सेम निकल जाए, तो हमारा जो ट्राइंगल होंगे दोनों वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल, उसके तीनों एंगल बराबर है, तीनों साइड बराबर है। तो हमें बताएगी कि ए बी किसके बराबर है? इसमें जो ए बी है वो जेड एक्स के बराबर होगी, है ना, क्योंकि हमारा सास रूल लग गया है। और सास रूल क्या कहता है कि ससुराल में नहीं, सास रूल ये कहता है कि अगर सास रूल अप्लाई हो गया, सास रूल का मतलब एंगल के जो दो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल सेम है ना, और उसके दोनों साइड, अगर दोनों साइड की जो साइड्स है
वो लेंथ में दोनों ट्राइंगल की बराबर है, तो वो ट्राइंगल पूरा कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसके मैं और आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल बना के ही बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मान लो एक फर्स्ट बताता हूँ, सास। सास क्या है? साइड, एंगल, साइड। मान लो ये एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है ना, ये ए बी सी, एक्स वाई जेड। ये एंगल है, ये एंगल है, ये छोटा ए है, छोटा बी है, ये अपना मान लो सी डी। अगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एक्स है, ए इक्वल्स टू सी है, और बी इक्वल्स टू डी है, या फिर ए इक्वल्स टू डी है, बी इक्वल्स टू सी है, क्योंकि हमें तो एंगल के दोनों साइड वाले बराबर चाहिए। तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा? दोनों ट्राइंगल के सभी एंगल सेम होंगे, सभी साइड सेम होंगी। तो ये एक हमारा सास रूल था। एक और बताता हूँ, इसको नोट कर लो। ठीक है, सास और कितने रूल होते हैं मेरे को देखना पड़ेगा, है ना। मैं आपको देख, क्योंकि ये 7th क्लास का है, मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ, इतना मेरे को याद नहीं कौन कौन से। सा से, एक आ से, एक एस एस ए, साइड 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 एंगल है मतलब। कहाँ गया? यही तो था। मेरे गमों की रात का तू जिला सवेरा। अरे सास वाला कहाँ गया? हम्म, ठीक है, एक सास का बता दिया मैंने, एक आपको बताता हूँ, एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। इसमें क्या होगा? वापस वही, दो ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ। इफ सॉरी, इन दिस रूल all sides of both triangles is equal, then triangle is congruent। मतलब ए बी बराबर है डी ई के, ठीक है, ए सी बराबर है डी एफ के, और कौन सा बचा? बी सी बराबर है ई एफ के। अगर ये होता है तो ये कौन सा रख गया? साइड 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 साइड, इसमें तीनों की तीनों साइड बराबर है, तो ये एंगल हमारा कॉन्क्यूरेंट हो जाएगा। कॉन्क्यूरेंट मतलब तीनों एंगल और तीनों साइड सेम होगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट करके देख लेना। ठीक है, तीसरा है अपना एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल है ए बी सी, ये भी ट्राइंगल है डी ई एफ। अगर एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है, एंगल बी बराबर है, इसको थोड़ा उस, ये भी मैंने एंगल ले लिया, तो अब साइड ले लेता हूँ ये वाली, ए बी बराबर है डी ई के, और बी बराबर है एंगल ई के। क्या? दो एंगल है,
अगर दो एंगल सेम है और उन दोनों एंगल की बीच की जो साइड है वो भी दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो ये हमारा एंगल साइड एंगल लगेगा। देखो एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, साइड साइड दोनों सेम है, एंगल साइड एंगल। आया समझ में? ठीक है, ये मिटा देता हूँ, या फिर इसको समझने के लिए ऐसे देख लो पॉज करके पूरा, फिर ऐसे भी देख लो क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। नहीं, मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ ना। दोनों इक्वल, दोनों इक्वल और लेंथ जो भी है दोनों इक्वल, तो ये हमारा क्या लगेगा? एंगल साइड एंगल। तो इसमें भी हमारा जो दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसकी तीनों साइड सेम होगी, ये AC साइड भी इसकी सेम हो जाएगी, BC इसके EF के बराबर हो जाएगा, एंगल FC के बराबर हो जाएगा, एंगल EB के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा था ऐसा ASA रूल। ठीक है, अब अगला रूल कौन सा है? हाँ, एंगल एंगल साइड। फोर्थ है ना? हाँ, AAS एंगल, उसको नोट किया था या नहीं किया था? ठीक है, नोट कर लो इसको। अब चलता हूँ आगे। एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? मतलब ABCDEF, इसमें ये होगा कि दो एंगल सेम होने चाहिए और कोई भी एक साइड, अगर दो एंगल सेम है और कोई भी एक साइड सेम है तो वो हमारा कॉन्क्रीट होगा। क्या? टू एंगल शुड बी सेम, है ना, फ्रॉम बोथ ट्राइंगल एनी वन साइड। फ्रॉम बोथ triangle is same if, ये दो कंडीशन है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट सेकंड, if both condition is satisfied then our triangle is congruent। कोई भी दो एंगल मान लो A इक्वल्स टू D, C इक्वल्स टू F और BC इक्वल्स टू EF। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा जो रूल लग रहा है वो AAS का लग रहा है और उसमें हमारा जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। नोट कर लिया इसको, अगला लिखाने जा रहा हूँ। फिर नहीं, ये काम का नहीं है। चलो, ये चार रूल थे। चलो लिखा ही दूँ यार, फिर भी सिर्फ राइट एंगल, तीन तीन कंडीशन है। ठीक है, एक और है RHS 5 वाला। RHS क्या है? सॉरी, RHS क्या है हमारा? राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड। इसमें क्या क्या कंडीशन होगी?
both angle from sorry both triangle should be both triangle should be right angle triangle। क्या मतलब है इसका? बोथ ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगलों में एक एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस की स्पेलिंग सही लिखी क्या मैंने? हाँ, गलत लिखी है, USE होगा। हाँ, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, पूरी स्पेलिंग गलत लिख रखी है। हाइपोटेनियस फ्रॉम both triangle should be same and एक और है one other side also should be same, मतलब वो ट्राइंगल है 90 डिग्री के, ठीक है। ये कॉपी कैसे होगा? हाँ ऐसे, तो ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है? ABCDEF, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री का होने चाहिए। हाइपोटेनियस सेम होनी चाहिए, हाइपोटेनियस AC इक्वल्स टू DF, और एक कोई भी साइड मान लो, AB इक्वल्स टू DE, कोई भी साइड एनी वन, और एंगल B जो कि 90 डिग्री है, एंगल E, है ना। चाहे वो साइड ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो या कोई भी हो, है ना। तो ये हमारा RHS में गया, और इस रूल के हिसाब से भी दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब तीनों जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल के सेम होंगे, तीनों साइड ये भी दोनों ट्राइंगल की सेम होगी, ठीक है। ये भी कर लिया, इसको नोट कर लो। अब इन रूल से हम सवाल आ सकते हैं, है ना। मेरा मन था बताने का तो मैंने बता दिया, ठीक है। हम कहाँ थे? ये वाला तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब क्या बता रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ABC एंड PQR, इसने क्या रखा है कि दोनों सेम है, PRQ है, सॉरी PRQ, इसने बता रखा है कि दोनों ऑलरेडी सेम है। इसका मतलब होता है कि कॉन्ग्रुएंट है। देन B एंड PQ आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, मतलब इसने पहले ही बता रखा है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये होता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो B किसके बराबर होगा? B बराबर होगा R के, B R के बराबर होगा। और PQ किसके बराबर होगा? PQ अपने AC के बराबर होगा, PQ इक्वल टू AC। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? एंगल B R के और PQ AC के, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? फाइंड x वैल्यू, ठीक है। इसको नोट कर लो, देख लो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ इसको। देख लिया? नोट कर लिया? ठीक है। कौन सा है अब? 58 वाला। 58 वाला क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल बना लेते हैं। ऐसा ट्राइंगल है कुछ,
ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ये एंगल हमारा x है, x डिग्री, ये 55 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या है, ए है, बी, सी। ठीक है, और क्या क्या है, और हमें दे रखा है कि ये दोनों जो साइड है ये सेम है ना, साइड सेम है। तो बताओ कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने का मेरे को कोई तरीका याद आ रहा है क्या? नहीं। सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल देते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये जो अंदर का ट्रायंगल बन रहा है इसका सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा ना। तो इसको मैं छोटा एंगल ए मान लूँ क्या, नहीं कुछ भी, हाँ छोटा एंगल ए मान लेता हूँ, ये जो है अंदर इसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, ए प्लस 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री डी, किसमें, ट्राइंगल ए डी बी में, ए बी डी या ए डी बी कुछ बोलो, इक्वल्स टू 180। तो कितना होगा ये एंगल ए, ये हमारा हो जाएगा 80, 80 प्लस 130, 180। तो एंगल ए निकल के आया हमारा 50 डिग्री, यानी ये तो है हमारा 50 डिग्री, है ना। ये 50 डिग्री, ये कितना होगा 105, 105। ठीक है, अब दो साइड अगर इसकी सेम है, कुछ लग रहा है क्या, 2 मिनट मेरे को चेक करने दो, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो एक चीज बताना भूल गया था मैं, ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, मतलब अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड सेम हो, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज सेम वी कॉल इट आइसोस्केल्स ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, अगर दो साइड सेम है तो उन साइड से जो एंगल बना हुआ है तो वो भी सेम होगा। तो बोथ साइड इज सेम, देन एंगल मेड बाय दो साइड इज इक्वल, है ना। तो यहाँ पर एक साइड से एंगल क्या हमारा 55, तो ये भी हमारा 55 होगा। बाय कोई इसका कोई रूल है क्या, इसका मतलब रूल का नाम नहीं है, बिकॉज ऑफ, यानी बिकॉज ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये हमारा 55 है, ये 55 है, ये 50 प्लस एक्स है, तो हम हमारा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ट्राइंगल ए बी सी में इन, ठीक है, क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए कितना है अपना 50 प्लस एक्स, बी कितना है 55 प्लस सी कितना है 55 इक्वल्स टू 180। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 20। सोल्व करके देख लेना, आंसर 20 है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्या है क्वेश्चन में हमें बता रखा है दो साइड सेम है, ठीक है, ये रूल मुझे भी नहीं पता था तो मैंने देख के आप लोगों को बताया। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड सेम है तो उस ट्राइंगल से जो दो एंगल बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल से ये दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों भी सेम होंगे, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो थोड़ी देरी के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखा जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको देख लो क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद 55 वाला करेंगे। मेरे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और मैं अभी भी पीछे चल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म।
59 वाला, 59 वाला क्या कह रहा है कि सुहाना wants to buy an MP3 player, the cost to that cost ₹150। भाई यार 100-150 में काफी सस्ता है। She has 42 saved already, she can earn ₹6 an hour by babysitting on weekends, how many hours must Suhana work to save the money the she needs। ठीक है, MP3 कितने का है, MP3 है ₹150 का। सुहाना के पास कितने हैं, सुहाना के पास है केवल 42 रुपए और सपने बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े, 150 रुपए जितने बड़े सपने हैं। तो उसे कितने पैसों की जरूरत है, तो नीड इक्वल्स टू 150 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ये 108 रुपीज उसको चाहिए, 108 रुपीज चाहिए। अब वो कितना कमाती है, वो 1 घंटे के 6 रुपीज कमाती है, तो 160 रुपीज कितने घंटे में कमाएगी वो, तो 160 में हम 6 का डिवाइड कर देंगे, 160 में मैं 6 आवर्स का डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आएगा ये 18, मतलब 18 आवर्स उसको काम करना होगा। और तो यहाँ पे आवर्स लिख देता हूँ मैं, 1 आवर्स के कितने मिलते हैं उसको, 6 रुपीज, तो 6 घंटे कितने होंगे, जितने टोटल उसको पैसे चाहिए थे उसमें से 6 माइनस करे 18 घंटे, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। ठीक है, इसको देख लो। अगले पेज पर चलता हूँ, अगला पेज तो खाली है, मैंने ही तो किया था आप लोगों को कुछ बताने के लिए। देखो ट्राइंगल के आ रहे ना, तो ये जो मैंने थ्योरी बताई उससे हो जाएंगे। 60 वाला क्या बताया, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि, बड़ा करूँ या मैं ही बना दूँ, बना दूँ क्या, क्या बोलते हो, नहीं बनेगा यार, ये क्या बन जाएगा, छोड़ो यार, कौन इतनी मेहनत करे, मेहनत करने में आलस आता है नहीं आता है, आना तो चाहिए, है ना, मेहनत कर रहे हो क्योंकि हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें सही वैल्यू अच्छे से दिख रही है, हाँ 25 60 सब दिख रही है अच्छे से। ठीक है, एक्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करें, कोई बता सकता है, ठीक है मैं बताता हूँ। ये 35 ये 25 है, ये एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालें, इन, अरे काफी बड़ा है ये तो, इन ट्राइंगल ए बी सी, और छोटा करना होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ए कितना 25 प्लस 35 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 60 120, एंगल सी मेरा निकल के आया है 120 डिग्री। ठीक है, देख लिया। अब 120 डिग्री ये है, तो मेरा ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है मेरा, 120 ये है, तो 180 होने के लिए ये कितना डिग्री, 120 तो ये हो गया, तो ये कितना होगा 60 होगा। अब 60 ये भी है, दो एंगल 60 60 हो गए, तो y भी मेरा 60 डिग्री होगा ना, क्यों, क्योंकि सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। करके बताऊंगा एक एक, तो यार सिंपल है ये तो, 120 इधर रहते तो 60 ही होगा ना 180 होने के लिए, ये भी 60 हो गया। अब C 60 है, C का ये वाला साइड, एंगल D भी अपना 60 है, तो y कितना होगा, लगा दो ट्रायंगल रूल, y एंगल y प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू 180, 60 60 कितना हो जाएगा 120, y प्लस 120 इक्वल्स टू 180, जब 120 को इधर भेजूंगा तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा, y हमारा 60 डिग्री निकला है। अब देखो ये आ रहा है x, ये आया y, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा ना 180 होने के लिए, और यही तो x है, तो x कितना निकल के आया 120, ऑप्शन 4। ठीक है, अब छोटा करने की बारी आ गई, अरे रुको आपको वो दिखाना होगा ना अपने। ठीक है, इसको नोट करना चाहो कर लो। अब अगला,
अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रखा है हमें फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट जो कि टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट होती है और डिग्री सेल्सियस भी उसको मेज़र करने की यूनिट होती है। तो इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का रिलेशन दे रखा है। क्या है रिलेशन? फ़ारेनहाइट F इक्वल्स टू 9/5, ये डिग्री सेल्सियस, सी क्या है डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन है ये, एक दूसरे में कन्वर्ट करना। अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो एफ की जगह हम जो वैल्यू दे रखी है वो डाल देंगे, उससे सेल्सियस हमारा निकल के आ जाएगा। सी की वैल्यू यानी सेल्सियस, एफ यानी फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन कन्वर्ट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट विद दिस फॉर्मूला, है ना। व्हाट इज द टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज द सेम एज 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें फ़ारेनहाइट का जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, कब निकालना है, जब हमारा जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी सी की वैल्यू कितनी है 30, और निकालना क्या है फ़ारेनहाइट निकालना है हमें, मतलब उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं, 9/5, सी की वैल्यू 30 है, प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 6, तो 9 9 6 54 प्लस 32 कितना होगा, ये 6 8 86 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगले पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमें कह रहा है कि एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, ठीक है। एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। कौन सा है, 62। एंगल ए बी सी क्या क्या दे रखा है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो मिडिल में होगा ना, उस वो एंगल की वैल्यू है। यहाँ पर मिडिल में क्या है, बी है, यानी एंगल बी की वैल्यू 50 डिग्री है। मिडिल में क्या है, ए है, यानी एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है। ये 50 है, ये 30 है, दोनों का सम कितना 80, ये कितना होगा 100। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 30 180, ठीक है। अब बोला गया है, ये इसको मैं ऐसे बताता हूँ, निकाला है ना ये अपन ने, तो अलग कलर में करते हैं। ये हमने निकाला है, कितना निकला 100 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि देन द लॉन्गेस्ट साइड इज, हमें लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है। अब देखो ये मान लो 50 डिग्री है, इसका साइड इतनी है, ये जो मेरे इन दोनों के हाथ की गैप है, ये मैंने पहले 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने एंगल बढ़ाया है, एंगल बढ़ाया तो लेंथ ये बढ़ गई है। पहले कितना था, ये 30 डिग्री था, एंगल 30 से मैंने 50 करा तो ये लेंथ बढ़ी है। अब 50 से और मैं 100 कर रहा हूँ तो वापस लेंथ बढ़ी, पहले 30 50 100 लेंथ बढ़ रही ना। इन मेरे इन दोनों मिडिल, गलत मतलब मत समझना, ठीक है। इन दोनों मिडिल पॉइंट्स के बीच में लेंथ बढ़ रही है, 100 50 पे लेंथ घटी, 30 पे और घटी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डिग्री है, डिग्री जिसकी जितनी ज्यादा होगी, है ना, उसकी अपोजिट में जो साइड बनी हुई है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। एंगल इज हाईएस्ट देन साइड ऑफ साइड ऑफ ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड ऑफ that angle will be highest, है ना। मतलब जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट में जो साइड होगी उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 100 डिग्री, इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, ये ए बी, तो ए बी इज हाईएस्ट,
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। देख लो इसको अच्छे से, है ना। मिटा दूँ अब? चलो मिटाता हूँ, पॉज करके देख लेना आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, 63 वाला। ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उसके बीच में ए और डी एंगल दे रखा है। अब एक साइड 12 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर, इसकी भी एक साइड 8 सेंटीमीटर, इसकी भी एक साइड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा सास रूल लग रहा है नहीं लग रहा है? देखो ये साइड सेम है, ये साइड भी सेम है ना। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये साइड भी सेम है दोनों के भी। अगर देखो, हाँ रुको, हमें बता रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं ना कि हमें दो साइड सेम दिख गई है तो उसके बीच का एंगल भी सेम हुआ। हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्स टू प्रूव एबीसी ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्क्यूरेट डीईसी बाय एसएएस। हमें एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू बतानी है जिससे इसमें सास रूल लग जाए और दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्क्यूरेंट हो जाए। सास रूल क्या कहता है? दोनों साइड सेम है, ठीक, मतलब एक साइड सेम है, ये साइड सेम है, ये 8 सेंटीमीटर वाला साइड सेम है, ये साइड भी सेम है, तो एंगल भी सेम होगा। क्या है क्वेश्चन में? हमें ए बी, ये थोड़ा लाइट दिख नहीं रहा होगा ना, अरे हाँ मिट गया वो तो। देखो सास दे रखा है, अरे जो सास है ऑलरेडी हमें क्वेश्चन बता रहा है कि सास रूल लगने के लिए इसमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए बी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है, और ए सी इक्वल्स टू डी सी, है ना। तो सास के लिए दो साइड सेम है तो उन दोनों के बीच का एंगल भी सेम होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल ए कितना है? 2x माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू एंगल डी कितना है? 5x माइनस 60। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2x को इधर भेजूंगा, 60 को इधर भेजूंगा, 60 माइनस 50 तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 15 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं करा हो तो कर लीजिए क्योंकि अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। है ना, 64 क्या है? हमें ये एक्सप्रेशन दे रहेगा 2a प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 4b प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 6c प्लस 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 60। मतलब ये चारों आपस में सेम है। तो यहाँ से 2a प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 16 है। देखो ना, इक्वल्स तक लाइन जा रही है, इक्वल्स टू 60 है। यहाँ से a की वैल्यू निकालता हूँ मैं, तो क्या होगा? देखो दो तो मैं 2 तो इन दोनों से कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2a प्लस 2a है तो 2 कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 प्लस a प्लस 1। 2 कॉमन लिया, a प्लस 1 बचा, नीचे क्या है? 2 है इक्वल्स टू 16। 2 से 2 गया तो क्या बचा? a प्लस 1 इक्वल्स टू 16। a की वैल्यू आ गई 15। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लिख देता हूँ, b प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16। 4 से 4 गया, वही b की वैल्यू 50 नहीं, c की अलग आएगी क्योंकि c में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 6c प्लस 8 इक्वल्स टू 16 इंटू 8। 16 8 जा कितना होता है? 128 शायद, हाँ 128 होता है। 6c प्लस 8 इक्वल्स टू 128। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 8 128 माइनस 8 कितना होगा? 120। तो c की वैल्यू क्या आई है? 20। a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 50, c की वैल्यू 20 और हमें निकालना है a प्लस b प्लस c प्लस 10, ये निकालना है। वैल्यू पुट कर दो, आगे आंसर क्या है? 50 a की वैल्यू है प्लस 50 b की वैल्यू है, c की वैल्यू 20 है प्लस 10, 30 प्लस 30 60। तो कौन सा सही हमारा? अच्छा 60 क्या है? प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, क्या है? देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब देखा जाए तो तीन से ज्यादा फैक्टर।
एक तो वो जो 1 होता है ना उसको फैक्टर में अगर उसको भी हम गिनते हैं तो 3 से ज्यादा फैक्टर हो उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। 60 ये फैक्टर है, बिल्कुल है, 60 की टेबल में आता है, फिर 20 की टेबल में 30 की टेबल में आएगा, फिर 20 की टेबल में आएगा, 50 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 2, इतने सारे फैक्टर है इसके। तो ऑप्शन फर्स्ट। प्राइम नंबर है क्या 60? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, 1 और वो खुद, है ना। इवन प्राइम नंबर ही नहीं होता, इवन प्राइम की हम बात ही क्यों करें। ओड नंबर है क्या? कहाँ, इवन नंबर है ये, ठीक है। अब कौन सा? 65। 65, ठीक है, इसको देख लो, मैं मिटा रहा हूँ अब। 65, 65 क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ टू नंबर इज 58, देयर डिफरेंस इज 12, देन द नंबर्स आर। मान लेते हैं दो नंबर a और b है, उन दोनों का सम हमें दे रखा है a प्लस b, हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 58। और उन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, जो डिफरेंस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 12। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, वो दोनों नंबर्स निकालने। निकालो, कैसे निकालोगे बताऊं? यहां से इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी माइनस बी 0, कितना हो जाएगा? 58 प्लस 12 70। तो यहाँ से a डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 2, तो a की वैल्यू क्या है? 35। एक वैल्यू निकल ली, इसमें डाल देता हूँ मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। तो a वैल्यू पुट करना 35 प्लस बी इक्वल टू 58, b की वैल्यू क्या आएगी? 58 माइनस 35, b इक्वल टू क्या होगा? ये होगा 23। अब एक बढ़िया चीज बताऊँ तुम्हारे को, मैं ना ये इक्वेशन बनाकर ये करना 10th क्लास में सीखा था, क्योंकि हमारे 10th क्लास में आए थे, उससे पहले इतना नहीं आता कि ये वाले जो इक्वेशन करना होता है ना 10th क्लास की, बहुत सिंपल है, शायद आप लोगों को 7th में करा दी होगी। तो दो नंबर क्या है हमारा? 35 और 28। 35 और 28 कहाँ है? 28 और 39, 20 और 28 नहीं, 23 और 25, हाँ 23 और 35 सॉरी, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का और बाकी क्वेश्चन और मैं आपको कल कराता हूँ। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी 7th क्लासेस की PDF डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू बच्चों। इस PDF में आपको फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, है ना, मेंटल एबिलिटी के भी मिल जाएंगे, बायोलॉजी की भी मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं मैथ्स आती है मेरे को अच्छी खासी, तो मैं मैथ्स ही, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, तैयारी करते रहो अच्छे से।